वाला है। ये देखें शर्ट की कटिंग आपको समझाने लगी हूँ। ये वाला हिस्सा इसका फ्रंट है और ये इसका बैक हिस्सा है। ठीक है, बैक हिस्सा। अब हमने कंधे की कटिंग की है, जितना हमें कंधा चाहिए उसकी कटिंग कर ली है। ये वाला हिस्सा हमने कटिंग कम किया 2 इंच का, इस वजह से कि ये झोल ना आए। ठीक है, शर्ट के कंधे की। और यहाँ से हमने तीरे से 1.5 इंच कम रखा है ताकि शर्ट जो है जब नेक तैयार करें तो पीछे को ना जाए। ये चीज़ होगी प्रोसेस। ये है चिकनकारी की शर्ट। चिकनकारी की शर्ट, तो इसके अंदर हमने अस्तर मैंने पहले से ऑलरेडी लगा लिया। ये देखें, ये अस्तर पहले लगा लिया इसमें फ्रंट हिस्से पे सिर्फ जस्ट। ठीक है, ये होगी इसकी कटिंग, समझा दी आपको। अब हम चलते हैं इस पे नेक के तरफ के नेक किस तरह का हमने बनाना है। ये वाला नेक, ये नेक हमने इस पे लगाना है। इसकी कटिंग जो है कुछ इस तरह से 3.5, ठीक है, और लेंथ 8.5। ठीक है, कुछ इस तरह से पीस लेके तो उसके ऊपर चिपका के साइडों से ग्लू लगानी है। ये रोज का प्रोसेस है हमारा। ये इसकी बैक टेक है। ठीक है, अब ये जो गला है ये बाद में डबल यानी कि डबल नेक डिज़ाइन ये तैयार हो रहा है। इसके लिए हमने एक जो आजकल वायरल हुए हुए हैं डिज़ाइन पट्टियों वाले, वो हमने यानी कि तैयार करना है इसका। ये देखिए, एक पट्टी हमने तैयार करनी है इस तरह से, जिसकी लेंथ है 10.5, और सेंटर में से हमने इसको 1.5 इंच जो है गैप दे देना। 1.5 इंच का गैप दे के सेंटर वाला पीस कट कर देना है, और बाकी पट्टी को दोनों तरफ से ग्लू लगा देनी। ग्लू लगा के नीचे रख के तो ये लैस लगा दी है। ठीक है, लैस लगा दी है। मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है इसमें कुछ नया, थोड़ा सा लूप्स का काम। ठीक है, वो ये है लूप्स। ये देखें, इस तरह से हमने ये लूप्स बिल्कुल, ये देखें लूप्स इस तरह से हमने रखने हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक एक करके ना, जितने भी हमारे इस नेक के ऊपर आ जाए लूप्स, ये वाले, और ऊपर फिर हमारा ये नेक जो है ये लग जाएगा इस जगह पे आके, इस जगह पे। अभी हम स्टिच करते हैं ना तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये अभी वैसे आपको रख के बता रही हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को इसमें समझने की बात ये है कि हमने ये चीज़ जो है ये किस तरह बनाई है, आपने ये समझनी है। ये मेन पॉइंट है मेरा आज का टॉपिक जो है, ये इसको बनाने का तरीका। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये देखिए, 2 पीस ले लें आप क्रॉस वाले, इस तरह से क्रॉस कर लें 2 पीस। इसका क्रॉस जो है इसमें नजर आना चाहिए और उसका क्रॉस जो है उसमें नजर आना चाहिए। क्रॉस इस तरह आप बनाएं कि नजर आए एक दूसरे के अंदर। ये देखें, अब हमने ये पहली जो टहनी है इसको उठा लेना है। ये इसको उठाना है यहां से ऐसे करके, उसको नीचे ही रहने देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको उठाना है इस तरह से, इसके नीचे से और इसके ऊपर और इसके फिर नीचे। इस तरह से हमारी कुछ इस तरह से आप स्टे करिएगा, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी ना, कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। ये इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि आप ना वीडियो को स्किप ना किया करें। स्किप करते हैं ना तो फिर समझ नहीं आती। रोक के अच्छे से वॉच किया करें ताकि आपको तरीका समझ आ जाए। ऊपर इसको इसके ऊपर, फिर इसको इसके ऊपर से, इसको इसके नीचे से करके, तो इस तरह से जब खींचेंगे तो ये टिकिया बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह की टिकिया बन जाएगी। और इन टिकियास को हमने इस तरह एक एक करके, जो मैंने पहले ऑलरेडी सारी बना ली हुई है ना, जो ऑलरेडी सारी पहले बना ली है ना,
थोड़ा थोड़ा इसको टाइट कर लेते हैं। अब इस तरह से ना ये कुछ जलेबी सी बन जाएगी, ठीक है, जो हम चाय के साथ खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक किस तरह से रेडी होगा। अच्छा, ऑप्शनल है इसमें। अब हमने अगर यहाँ पे ना ये खाली जो जगह है यहाँ पे कुछ लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं एज अ, वो तो क्या है, तो ये इसका पाइपिंग का पीस है, उसको समझाने लगी। ये ट्रायंगल लेके इस तरह से ये जो हमारा खाली प्रोसेस है ना, मैं कह रही हूँ कि इसको इनहेंस करने के लिए मजीद इस जगह पे हम ये भी रख सकते हैं एक एक, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग इसकी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे ना ये अखबार या कागज़, कापी कागज़ कोई भी चीज़ यानी कि रख सकते हैं। पता क्या है, रखने से ना ये हमारी जो हमने जो काम बनाना है ना वो आगे पीछे नहीं होगा, नफासत से हमारी मर्ज़ी के हिसाब से ना ये काम सेट होगा। ये देखें, अच्छे से आपने बिठा लेना है मिड करते हुए इसको। तो अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरह से ये ट्रायंगल जो बनाया है, ये देखें, पानी लगा के शावर लगा के 3 पीस और इसको इस तरह से कर देना, ठीक है। ये और ये चीज़ जो है कॉर्नर बराबर होना चाहिए इसका, ठीक हो गया। अब हमने इसको और इस साइड इकट्ठे दोनों को रख के देख लेना, ताकि दोनों के जो ना कोने इक्वल आए दोनों के। इतना ज़्यादा अंदर दे देना है कि सिर्फ क्रॉस नज़र आए दोनों का ना। ये इस पर फिर हम कुछ भी कोई मोती शोती कोई चीज़ भी लगा लेंगे खूबसूरती के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम अगला पीस जो हमने तैयार किया हुआ है अपना, अब फिर नेक्स्ट इसको रखते हैं। ये देखें, ठीक है। इसको भी फिर सेम टू सेम वैसे ही हमने स्टिच करना है जैसे कर रहे पिछले वाला जो पीस रख के हमने स्टिच किया। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं ताकि साइज एक जैसे हो जाए। अच्छा, आपको ये आपसे नहायत मौजबाना सिर्फ गुजारिश है रोज़ की मेरी यही होती है कि प्लीज़ आप अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। तो अगर पहले से हैं तो आप ज्वाइन हैं पहले से ही तो आप बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आपको ना नया नया जो डिज़ाइन है सीखने को मिलते रहें और आप अपने कपड़े जो है ना उनको ज़्यादा प्यारा घर बैठे खुद ही स्टिच करके पहन सकें, ठीक है। इस तरह से हमारी ये कागज़ को रखते हुए सिलाई जो है फाइनल लग जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, आया था इस कागज़ को उतार देना है। वो तो बस जस्ट इसकी सिलाई की फिनिशिंग सही है आगे, इसलिए रखा था नीचे, ठीक है। इसको उतार देना है और ये जो बड़े बड़े बाहर वाले हैं ना लोब्स हमारे, इन लोब्स को पास रख के कट कर देना, ठीक है। इन लोब्स को ज़रा पास करके जो हमारे उस साइड पे नज़र ना आए इस तरह से क्लियर कर देने हमने। अब बारी आती है हमारी शर्ट को अस्तर लगा लिया, क्योंकि चिकनकारी का है तो फिर ज़ाहिर है इसमें जिस्म नज़र आना है, ठीक है। अस्तर लगा लिया। अब हमने इसको ये जो पीस तैयार किया है अपना, ये जो अपना पीस तैयार किया है ना, इसको इस तरह से रखना है, ठीक है। ये नेक देखना है, इसका मिड कर लेना है जो अलहदा से बनाया हमने नेक, इसका मिड करके यहाँ पे पिनें लगा लेनी है, ठीक है। कॉमन पिन्स लगा लेनी है और इसको जस्ट इस जगह पे लाना है इस तरह से कि जब हम वो स्टिच करें तो वो पीस सारा हमारा ये डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और ये भी अंदर को चला जाए। ये हमने
तरह से इसको मिड करके ना, शर्ट को मिड करके यहाँ पे आके रोक देना। यहाँ पे आके रोक के सुई को नीचे अंदर फैब्रिक में दबा के रखना है आपने। ये मेरे सारी जो मेहनत है ना, ये फॉर बिगनर्स बच्चियों के लिए है। जो तो टेलर मास्टर हैं उनको तो पता है कि ये किस तरह से रेडी होना है। ये जो बच्चियाँ सीखने वाली हैं ना, अभी नहीं सीखने वाली, उनके लिए मेरा ये प्रोसेस होता है इतनी बारीक भी नहीं से। और उन्हीं के लिए ये थोड़ी सी ना वीडियो थोड़ी सी ज़रा लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो ये मिड कर लिया हमने, देख लिया हमारा कि यहाँ पे मिड होना, उस जगह पे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। सुई हमेशा आप जहाँ भी आपका डिज़ाइन आए वहाँ पे आपने दबा के नीचे रख देनी है, उठा के नहीं लेके जानी आगे, वरना डिज़ाइन ख़राब होने का खतरा होता है। जो है ना कपड़ा कट करके तो इसको इस तरह से सीधा कर लिया। ये देखें, ये मिड भी बना लिया, मिड भी बना लिया, सेम टू सेम, यानी कि ये अब आप ये जो चीज़ है इन दोनों को ना फैंसी लुक देने के लिए एक एक मोती भी लगा सकते हैं, मोती या इस तरह के फैंसी टसल्स, वो आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लगाएं लगाएं, नहीं लगाएं तो ना सही। वैसे मैं आपको रख के बता रही हूँ कि इनको शो करने के लिए, वरना अदरवाइज़ ये इस तरह ही हमारा नेक डिज़ाइन जो है ना माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो आप मेरी वीडियोस को स्किप ना किया करें, नायत मौजबाना गुजारिश है, और पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही होती तो सीखा करें। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक किसी नए वीडियो नए डिज़ाइन के साथ। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।